एक विद्यालय में खड़े हैं। ये बगल में ये नज़ारा, ये दृश्य आप देखकर समझ चुके होंगे। टीचर हैं, ये पढ़ा रहे हैं, पीछे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ये कंपोजिट विद्यालय अन्निन्याम पश्चिमी है। और जो शिक्षक हैं उनका वेश देखकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। ये सफेद धोती और बनियान में सर ये पढ़ा रहे हैं। शिक्षक हैं ये, रामजी विश्वकर्मा इनका नाम है। और बता दें, बीते शनिवार को इनके पिताजी का निधन हो जाता है। निधन होने के बाद विभाग से इनको छुट्टी नहीं मिलती है। उसके बाद इसी वेश में ये देखिए, ये भी अपने सहयोगी से कहूंगा जरा ये दिखाइए। ये लोटा है, ये तीर है। जो सनातनी लोग हैं इसका महत्व समझते हैं कि जिनके घर में ऐसी स्थिति होती है वो तीर लेते हैं। और एक इकलौते पुत्र थे अपने पिता के, रामजी विश्वकर्मा जी। सर मैं 5 मिनट आपका समय लूंगा, उसके बाद आप शिक्षण कार्य करिएगा। ये बताइए कि इस वेश में आप बच्चों को पढ़ाने आए हैं, क्या स्थिति ऐसी हो रही है आपके साथ? सर हमारे विभाग में इसी स्थिति के लिए कोई विशेष अवकाश नहीं है। चूंकि अवकाश नहीं है, अब किसी की संवेदना पर हम घर रहते हैं तो वो भी मन को चोटता है कि चोरी करके अपने पिता का हम श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहते। यदि विभाग हमको ऐसी व्यवस्था नहीं दे रहा है तो हम अपना कर्तव्य समझ के विद्यालय में आए हुए। पिताजी का आपके देहांत शनिवार को हुआ है। उसके बाद आप धरने पर भी बैठे थे बीआरसी फरिंदा में। उसके बाद आप इस बेस में पढ़ाने आ रहे हैं बच्चों को। इस बेस में होता है कि घर पे रहा जाता है, एक बंद कमरे में रहने की जो सनातन धर्म में मान्यता है कि जो अपने पिता का अंतिम संस्कार लोग करते हैं उनको एक कमरे में रहने की होता है, और तीर लेकर लोटा लेकर रहा जाता है। इस स्थिति में आपको आना पड़ रहा है। जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे क्या कहेंगे? अब सर विभाग में हमारे इस तरह की कोई छुट्टी मिलती नहीं है। हमारी ट्रेनिंग लग गई थी डाइट पर, उसके लिए हम अपने खंड शिक्षा अधिकारी से बात किए थे, तो उन्होंने वहाँ पर थोड़ी लापरवाही की थी। उनको संज्ञान लेकर के जो कदम उन्होंने बाद में उठाया वो पहले उठा लेना चाहिए था। विद्यालय मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, मैं यहाँ आ सकता हूँ, लेकिन डाइट की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। कोई व्यवस्था न होने पर मैं डाइट पर गया था। डाइट पर से घुमा देने के बाद मैं पुनः अपने बीआरसी पे जा कर के अपनी बात वहाँ खंड शिक्षा अधिकारी के सामने रखा। उन्होंने वही काम किया जो उनको पहले करना चाहिए था। और चूँकि हमारे विभाग में कोई ऐसी परिस्थितियों के लिए छुट्टी नहीं है, इसलिए मैं अपने विद्यालय में उपस्थित हूँ। तो अभी कैसे, मतलब दिनचर्या तो बड़ी अजीब हो गई। जो सारे नियम कानून है, जो धर्म का जो नियम होता है, सनातन धर्म का जो नियम है, अपने पिता के आप इकलौते पुत्र थे, तो बाहर निकल रहे हैं, सारी चीजों को कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए अनुष्ठान में तो कहीं न कहीं खंडन हो गया है। अब खंडन क्या, इसमें स्पर्श वर्जित है। हमको कहीं चारपाई पे नहीं बैठना है, कहीं का कुछ खाना-पीना नहीं है, तो तमाम प्रतिबंध है, लेकिन अब मजबूरी है। घर से बाहर भी ना निकलने का जो है नियम है। ये भी मजबूरी है, लेकिन अब क्या करें, हमारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं। ना हमारे सक्षम अधिकारी इसके लिए कुछ कर सकते हैं, चूँकि ये शासन स्तर का मामला है। हमारा निवेदन है कि ऐसी स्थितियाँ सभी के साथ कभी न कभी आएँगी ही आएँगी। यदि हमारा कोई बंधु ऐसी स्थिति में पड़ता हो तो उसके लिए कोई सर्वमान्य रास्ता निकले। जो आप लोगों का शिक्षक संघ होता है, जिले का जो संगठन होगा, क्या उसके भी लोगों ने आपका साथ नहीं दिया इस पूरे प्रकरण में? नहीं, जिले स्तर के संघ ने कोई साथ नहीं दिया। हाँ, हमारे ब्लॉक स्तर का प्राथमिक शिक्षक संघ, उनके अध्यक्ष और मंत्री महोदय हमारे साथ धरने पर थे वहाँ बीआरसी पर। तो अगर छुट्टी नहीं मिलती है आपको आगे, तो 16 दिन ये कर्म चलता है शुद्धिकरण, तो 16 दिन ऐसे ही ड्यूटी करने आएंगे? ये हमारी मजबूरी है, हम कर भी क्या सकते हैं। अब हमारे ऊपर यदि कोई, ये चूँकि पूरी तरह से जो है नियम विरुद्ध है कि मैं यहाँ पे अपने कर्म को करता रहूँ और यहाँ पर हस्ताक्षर भी बने। ऐसी स्थिति में किसी के द्वारा कोई जाँच-पड़ताल की जाती है तो मैं पूरी तरह से जो है कार्रवाई के जद में रहूँगा, और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आर्थिक रूप से भी परेशान हो जाऊँ, इसलिए मैं ड्यूटी पर आया हूँ। अ, आपने सुना रामजी विश्वकर्मा ये एक शिक्षक हैं, और कितनी संवेदना इनकी बातों से झलक रही है। आप लोगों ने जो भी इनकी बातों को सुना, इनके दर्द को महसूस करिए। एक व्यक्ति जिसका पिता इस दुनिया में ना रहे, इकलौते पुत्र हैं ये, और इस स्थिति में इनको ड्यूटी करने आना पड़ रहा है। और जो जिम्मेदार है, जो जिले का जो संगठन है, कोई इनके साथ नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी ने इनकी बात को नहीं सुना। इन्होंने ये धरने पर भी बैठे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सनातन धर्म में तमाम नियम होते हैं, जिसके घर ऐसी कैजुअलिटी होती है उसे वो घर रहते हैं। ये तीर और लोटा है, ये भी मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा सा दिखा दें। ये
जो अपने पिता का कर्म लोग करते हैं, उनको ये मान्यता है कि तीर लेकर के 16 दिन 13 दिन जितने दिन तक शुद्धिकरण का कर्म चलता है उतने दिन लेकर एक कमरे में रहते हैं और बाहर जाने से लोग बचते हैं। लेकिन इनके साथ बिल्कुल उलट हो रहा है। ये बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं, क्लास में है, देखिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पीछे बच्चों को भी एक बार दिखा दीजिए किस प्रकार से तमाम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और कहीं न कहीं इनकी मजबूरी को समझिए, इनके दर्द को समझिए और आप लोग बताइए कि क्या इस प्रकार से जो चीजें हैं विभाग में, कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग हो, मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति है कि किसी के साथ उनके परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब छुट्टी का प्रावधान होना ही चाहिए। अगर एक व्यक्ति जो इकलौता पुत्र है, उसके पिता इस दुनिया में ना रहें, उस स्थिति में वो व्यक्ति कैसे आकर के पढ़ा पाएंगे। रामजी विश्वकर्मा एक आज के दौर में एक उदाहरण के रूप में है, जिन्होंने एक मिसाल पेश किया। ऐसी स्थिति में जो अपना पुत्र होने का धर्म भी निभा रहे हैं, एक सनातनी होने का धर्म भी निभा रहे हैं, साथ ही साथ जो इनका कर्म है, जो इनका कार्य है, उसका भी ये धर्म निभा रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने भी आ रहे हैं। कहीं न कहीं इनकी संवेदना को समझिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए।